तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2023 में यहीं से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग 2023 में 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये सब का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और आपका बोर्ड परीक्षा में हमेशा एनसीईआरटी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो देखिए आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हिंद चीन में, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। देखिए हिंद चीन में 3 राष्ट्र शामिल होते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो यहाँ पर कह रहा है कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होगा, चीन देश शामिल नहीं है, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर होगा ये आपका सी नंबर होगा, चीन देश हिंद चीन में शामिल नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर प्रश्न है वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो दूसरा का आंसर होगा, दूसरा का भी ऑप्शन ए ही नंबर सही होगा, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक है। दूसरा का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है। 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। यानी कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो देखिए 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर का यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ का, ठीक है। अब जबकि 5 नंबर क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंबोडिया देश के शासक थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए सबको पता है कि जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था, तो आंसर क्या होगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए हिंदी में एक पाठ है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून की बढ़ते पाठ के लिखेगा और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था और उसी सन में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा 1907 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर प्रश्न का होता है गोल घर कहाँ स्थित है। गोल घर कहाँ स्थित है। देखिए गोल घर आपके बिहार राज्य के पटना में स्थित है। बिहार राज्य की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है गोल घर। 9 नंबर क्वेश्चन है किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी, तो FD रूजवेल्ट नामक वहाँ के राष्ट्रपति ने न्यू डील नीति को लागू किया था, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा और 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, इसका भी आंसर डी नंबर होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आंसर याद रखना और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। और एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, जो भी छात्र शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी वो चाहता है कि जितने भी मेरे पास समय है उतने ही समय में मैं अच्छे से पढ़ाई करूं या फिर कैसे पढ़ाई करूं ताकि बोर्ड परीक्षा 2023 में कम से कम फर्स्ट डिवीजन या फिर 350 प्लस नंबर आ जाए, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी तो आपके पास मात्र 2-2.5-3 महीना बाकी है और इसी में आपका ठंड का मौसम है, तो आप बोलेंगे ठंड लग रहा है तो कोई बोलेगा कैसे पढ़ने जाए। ऐसे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, तो आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना है। 150 रुपये का मैं एक PDF दे रहा हूँ, ठीक है, 150 रुपये का एक PDF दे रहा हूँ और उस PDF में मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, व्याकरण, निबंध, ठीक है, इन सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और साथ में मैथ छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट का और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा और वो भी पूरा VBI एक लड़ेगा बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो अगर किसी को भी लेना है तो 150 रुपये आप पेमेंट करिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9693
6377940 इसी नंबर पर पे फोन, गूगल पे, पेटीएम चलता है। अगर आप एक बार इस नंबर पर 150 रुपये पेमेंट करवा देते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए उन सभी PDF को ले लीजिएगा। और व्हाट्सएप पर मैं आपको तुरंत भेज दूंगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है, और भेज दूंगा। और उसके बाद से आप उस PDF को ओपन करके अच्छे से याद करिएगा। आंसर भी उसमें हम दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, और अच्छे से याद करिएगा। बोर्ड एग्जाम 2023 में एकदम गर्दम मचाइएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप चाहते हैं ना, देखिए अगर आप लोग चाहते होंगे नहीं पैसा पेमेंट कर देंगे कहीं सर नहीं भेजेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हज़ारों लड़के को अभी तक मैं दे चुका हूँ, लेकिन अगर किसी के भी साथ ऐसा फ्रॉड किया होता तो जरूर ना जरूर मेरे किसी न किसी वीडियो में कमेंट किया होता कि सर फ्रॉड है, पैसा लेकर PDF नहीं देते हैं। तो ऐसा आज तक मेरे वीडियो में एक भी कमेंट नहीं आया। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग जाकर कमेंट देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन विश्वास रखिए आप सभी को मैं हेल्प करूँगा, और परीक्षा में जो भी पेपर लीक वगैरह होता है सब हेल्प करूँगा, ठीक है। लेकिन कब हेल्प करूँगा, जब आप लोग PDF खरीद कर अच्छे से नंबर लाने का प्रयास करोगे तब, ठीक है। और जो भी PDF खरीदता है उसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बना है स्टडी प्लस के नाम से, उस ग्रुप में आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा उस ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं हमसे बोल दीजिएगा, ठीक है, उसी नंबर के जरिए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जैसे कि मैक्स मुलर जो भारत से हम क्या सीखे, हिंदी का एक भाषण है, और मैक्स मुलर का भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था। रेनर मारिया लिल्के का भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था। गुटनबर्ग का जन्म जर्मनी में ही हुआ था। ठीक वैसे ही कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में ही हुआ था, वो भी 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया। 1991 ईस्वी में निम्न में कौन अस्तित्व में आया, तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, 13 का आंसर हमको लगता है थोड़ा, इसका आंसर हमको कंफ्यूज लगता है। देखिए इसका आंसर हमको जो होना चाहिए वो दिया नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हमको लगता है डी नंबर होगा, बट अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये होगा तो थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो दिया नहीं है और याद हमको नहीं आ रहा है कि इसका आंसर होगा तो क्या होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, देखिए बैंकिंग जो होता है ना वो प्राथमिक क्षेत्र नहीं बल्कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र के मत्स्य पालन, खनन, वन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र नहीं, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत चले जाएंगे। बट यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में है ना वही आपका नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, तो सबको पता है, ठीक है। और ठीक है इसका आंसर क्या होगा 15 का, हाँ चलिए वेरी गुड। आंसर क्या होगा आयरन एंड स्टील, ठीक है। आंसर क्या होगा सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। देखिए प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी औसत आय होता है, ठीक है। और जबकि 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। देखिए राष्ट्रीय परिषद विकास का गठन, देखिए 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सभी स्टूडेंट याद रखना 17 का आंसर 1952 ईस्वी, सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा, देखिए जैसे कि भारत की मुद्रा रुपया है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश का क्या होगा टक्का होगा, आंसर होगा डी नंबर। अमेरिका का डॉलर होता है। जबकि अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों की आय, राष्ट्रीय आय का यही अर्थ होता है, ठीक है। आंसर होगा डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो जहां तक मैं आपको बता दूं ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ना इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, सी नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो भारत में ना मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सबको पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। देखिए नागार्जुन सागर परियोजना से संबंधित है वो कृष्णा से संबंधित है, आंसर होगा डी नंबर 23 का आंसर क्या होगा डी नंबर, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर मेरे विद्यार्थी आंसर क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। यानी कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो वह आपका भारत, यानी कि भारत में बंगाल की जो खाड़ी है ना वहीं पर 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व का सबसे भयानक सुनामी आया था। क्या गजब का सुनामी था, ठीक है। बट उस
उस समय हम लोग छोटे छोटे होंगे, इनके 1-2 साल के होंगे, ठीक है। अब देखिए कितने लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना या फिर हाँ देखिए केबल का टूट जाना ही होगा, ठीक है। 25 का आंसर हमको लगता है ऑप्शन में यही हो जाएगा, केबल का टूट जाना, ठीक है। आंसर होगा ए नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। देखिए बाढ़ आएगा तो फसलों को भी बर्बाद करेगा, साथ में पशुओं को भी बर्बाद कर, जो भी गाय भैंस होगी उन सभी को भी बर्बाद कर देगा, साथ में भवनों को भी तबाही कर देगा। इसलिए इसका आंसर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर डी को, उपयुक्त तो सभी को तबाह कर देता है बाढ़, ठीक है, सभी को क्षति पहुंचती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है, तो हमको लगता है ना इसका आंसर एक बार बताए थे हम आपको, ठीक है ना। हाँ चलिए आंसर क्या होगा, सड़क मार्गों से संबंधित, आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। देखिए बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए अगर बाढ़ आए तो आप गांव के बाहर भी जाएंगे तो वहाँ भी तो पानी होगा, अगर खेतों में जाएंगे तो क्या खेतों में पानी नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा आपके गाँव में कहाँ पर ऊँची भूमि वाले स्थान है, अगर आप ऊँची भूमि वाले स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर पानी पहुँचने की संभावना कम होगी, आप बच भी सकते हैं, ठीक है। आंसर याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। देखिए 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो 29 का आंसर क्या होगा? चलिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ठीक है, ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है, जनता दल यानी कि यूनाइटेड, ठीक है, ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य सरकार या फिर राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। पंचायत का चुनाव, ये तो गजब का क्वेश्चन है, तो राज्य आयोग का चुनाव हो, ठीक है। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न कहता है ना कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? भारत के राजस्थान राज्य से ना पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और किस सन में किया गया था? इसका आंसर थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए तो हमें 31 का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारत में किस लिए जाना जाता है? देखिए 1975 ईस्वी में ना एक 1975 एक 1977 दो आपका है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी में देश के अंदर ना आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, और 1977 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। तो अगर 1977 गएगा तो जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था, अगर 1975 गएगा तो हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आंसर होगा आपका इसका सी नंबर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आंसर होगा आपका सी नंबर। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आंसर होगा 33 का सी नंबर। जबकि 34 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो देखिए 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सांप्रदायिक होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? अब इसका आंसर आपको देखना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में यह विविधता को बढ़ाती है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी नंबर इसलिए सही हुआ ना क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक होता है? तो यहाँ पर 37 का हम लोग आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी को देंगे, झारखंड, ठीक है, झारखंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर आपका प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आपको पता ना राजस्थान जहाँ पर ज़्यादा तापमान की संभावना होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 38 का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? कोसी नदी घाटी परियोजना है। इसलिए तो हम लोग बिहार की
कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर, देखिए 40 नंबर आपका क्वेश्चन है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ठीक है। और फल्टा विशेष भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है और सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में ही है। तो 40 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैंने आपको 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। और इसके अगला वीडियो आपको जस्ट इसके बाद मिलने वाला है, तो जिसको भी अगला वीडियो देखना है, क्योंकि मैंने पूरा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। एनसीईआरटी का मतलब क्या हुआ, बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछेगा। अगर आपको 2023 में आने वाला VBI सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए सोशल साइंस का, तो कमेंट करके बताइए सर हमको अगला वाला वीडियो देखना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं या फिर कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है।